कि कौन है जिसको सुनाऊं अपने दिल का दर्द है। मैंने अपने दिल से, अपने मन से अपने पति को चुना है, और ये लोग क्यों आपस में लड़ रहे हैं? मेरे दिल के को ये लोग नहीं समझते हैं। कौन है जिसको सुनाऊं अपने दिल का दर्द सुन के भी कोई क्या करेगा, सुन के भी कोई क्या करेगा, किसको कितनी हरकत। कौन है जिसको सुनाऊं अपने और बोली मेरे दिल से खेल लेगा, क्यों किसी को शौक है। जो भी है जैसा भी है बली, मेरा दिल सपने है। अब समझ में आ रहा है, अब समझ में आ रहा है, मैं जहाँ गर्द। कौन है वो सुनाऊं आज मैया से बोली, मैया जब मैंने अपने मन से अपने पति को चुन लिया है तो लोगों को क्या परेशानी है? आज मैया से बोले कि सुन लीजिए मेरी बातें और ये सभी मेरी, और पहले से मैं बनी चुकी सिद्धार्थ की कुछ भी हो जाए मैं फांसी लगा लूंगी, लेकिन मैं शादी किसी और के साथ में नहीं करूंगी। इधर मैया से ये बात हो रही थी, इधर स्वयंवर शाला में हंगामा हो रहा था कि शादी हम करेंगे राजकुमार सिद्धार्थ के शादी, राजकुमार सिद्धार्थ के साथ में शादी नहीं होगी। अब तो सेनापति दंडपाण आश्चर्यचकित हो गए
ये क्या हुआ? अरे हम जिस समस्या को खत्म करने वाले थे, अब तो ये दूसरी समस्या फिर से पैदा हो गई। मेरी बेटी ने जब अपना वर चुन लिया, अब इन लोगों को क्या दिक्कत है? आपस में वो लोग झगड़ने लगे। सेनापति दंडपाण ने कहा, एक बुजुर्ग थे, उनसे पूछा अब क्या होना चाहिए? तब उन्होंने कहा एक काम करो, यहाँ पर एक प्रतियोगिता रख दो। प्रतियोगिता में एक 100 हाथ लंबा एक खंबा गड़वाओ, उसकी 25 हाथ की डोरियों पर चक्र बना करके फूल के गुच्छे लटका दो और सभी राजकुमारों से कह दो कि जो भी जिन फूलों के गुच्छों को तोड़ करके गिराएगा उसके साथ में बेटी यशोधरा का विवाह कर दिया जाएगा। जैसे ही ये प्रस्ताव रखा गया, सभी लोगों ने हाँ कर दिया। सभी राजकुमारों को फिर से बैठा दिया गया और बारी बारी से एक एक राजकुमार को बुलाया गया। सबसे पहले उस देवदत्त को ही बुलाया गया। देवदत्त को बुलाया, आओ धनुष बाण उठाओ और गिराओ फूलों के गुच्छे को। जैसे ही देवदत्त ने बाण को उठाया, धनुष को उठाया और जैसे ही बाण मारा, बाण खाली चला गया। एक बार ही मौका दिया जाता था, लेकिन सभा के लोगों ने कहा अरे ये ज्यादा परेशान हो रहा था, एक काम करो इसको एक बार और मौका दे दो, एक बार और मौका ले लो। दोबारा फिर से उठाया, दोबारा फिर से बाण मारा, फिर से खाली चला गया। बोले एक बार और आ जाओ। 3 बार उसको बुलाया गया, तीनों बार उसके बाण खाली चले गए। अब तो वो चुपचाप गर्दन नीचे लटकाए हुए बैठ गया। जैसे ही ये दशा सेनापति दंडपाण ने देखी, क्रोधित होने लगी। अभी तो बड़ी लंबी लंबी डींगे हाँक रही थी। अरे अब कहाँ गया तुम्हारा बल, कहाँ गई वो शक्ति, कहाँ गई वो ताकत? तुम लोगों ने जब मेरी बेटी यशोधरा ने विवाह कर लिया था, अपनी मर्जी से उसने अपने वर को चुन लिया था, तो तुम लोगों को क्या दिक्कत थी? और आप कहते हो हम बड़े शक्तिशाली हैं। अरे तुमने एक फूल के गुच्छे को भी नहीं तोड़ पाया। सेनापति दंडपाण क्रोधित हो रही है। जो भी राजकुमार आता है फूलों को गुच्छे को नहीं तोड़ पाता है। अब समझ लिया पुरखों की और संतानों में तासीर नहीं। सुन लो, और मैं खुले तौर से कहता हूँ, और धरती पर कोई तुम लोगों ने हमारी बिल्कुल बेइज्जती कर दी, इसलिए सुनो, जाओ जाओ और बैठे रहो यहाँ पर। गोपाल वीर स्वयंवर में कायर के लिए कोई जगह निकल जाओ यहाँ से। अरे आप क्या देख रहे हो, निकलो यहाँ से। गए ना भाई? अरे तुमसे थोड़ी कह रहे, तुम बैठे रहो, तुम बैठे रहो। दंडपाण चीखने लगे, अरे निकल जाओ, तुम कायरों की यहाँ पर जगह नहीं है। तब तक देवदत्त फिर से बोला, अच्छा हमें देख लिया, अरे उसको तो बुलाओ, अरे उसको बुलाओ, राजकुमार सिद्धार्थ को, देखें उसमें कितना बल है। क्या तुम विवाह ऐसे ही करना चाहते हो? अगर वो भी अगर फूले को गुच्छे को तोड़ देगा तभी उसके साथ में शादी होगी, अन्यथा जैसे हम जा रहे हैं उसको भी चलना पड़ेगा।
लेकिन मेरी माताओं बहनों भाइयों, राजकुमार सिद्धार्थ कोई ऐसे वैसे पुरुष नहीं थे। उन्होंने बचपन में घुड़सवारी, धनुष, बाण सब चीज का अध्ययन कर लिया था। राजकुमार सिद्धार्थ को आदेश दिया, अब आप आ जाओ। जैसे ही राजकुमार सिद्धार्थ ने बाण को उठाया और पहला ही तरकस कसा, एक बार में 25 फूल जमीन पर आकर के गिरे। प्रेम से बोलिए राजकुमार सिद्धार्थ की।